मैं दुनिया का आखिरी इंसान हूँ। हर दिन मैं एक दोहराव वाली जिंदगी जीता हूँ। सभी संसाधन मेरी पहुँच में हैं। मैंने अपना शयनकक्ष सड़क के बीच में रखा, 1000 साल पुरानी प्राचीन वस्तु को पेशाब घर के रूप में उपयोग करते हुए, और कोई कपड़े नहीं पहने। सुबह के 6 बजे सही समय पर उठे, दुकान पर जाएं और $0 में खरीदारी शुरू करें, और मुर्गियों को पाउडर दूध खिलाएं। मिठाई के लिए कुछ स्ट्रॉबेरी चुनें, मकई को फायर ट्रक से पानी दें, जनरेटर में गैसोलीन भरें। अंत में रेडियो चालू करो और हर चैनल पर कॉल करो। हमेशा की तरह कोई जवाब नहीं। हर दिन 2.5 साल बाद मैं फैशन मॉडलों के साथ वर्ल्ड कप फाइनल खेलने के लिए सबसे बड़े फुटबॉल स्टेडियम में आया। मैं अकेला ही गेंद मारता हूँ, फिर आसमान की तरफ देखता हूँ और चिल्लाता हूँ, मैं गेंद का राजा हूँ। अब तक मैंने दिन का सब काम खत्म कर लिया है, लेकिन केवल 2 घंटे ही बीते हैं। मैं केवल मॉडलों के साथ बैठ सकता हूँ और हर तरह की रोमांस फिल्में देखकर समय बिता सकता हूँ। आखिरकार रात हो जाती है। मैं खड़ा हुआ और अंगड़ाई ली। दिन की सबसे रोमांचक घटना शुरू होने वाली है। मैं पार्किंग लॉट में गया और एक चादर उठाई। आज एक लैम्बोर्गिनी चुनी। इंजन की गर्जना के साथ शुरू होते ही मैं राजमार्ग पर तेजी से दौड़ रहा हूँ, गति और जुनून महसूस कर रहा हूँ। मैंने गैस पर पैर रखा, फिर दहाड़ा और खड़ा हो गया, अपने दिल की तन्हाई को बेवजह बाहर निकाला। अचानक मैं सामने एक आकृति देखकर चौंक गया। मैंने अनजाने में स्टीयरिंग व्हील को झटका दिया। अंततः कार कुछ 100 मीटर तक गार्डरेल से रगड़ते हुए रुक गई। मैंने अपने चेहरे पर लगी चोटों पर ध्यान नहीं दिया। इसके बजाय मैं एक टॉर्च लेकर पीछे की ओर चला गया। मेरे दिल में एक रोमांच है जिसे मैं बयान नहीं कर सकता। जो मैंने अभी देखा वह भ्रम नहीं था। वास्तव में उसके हाथों में एक भेड़ के साथ एक लड़की थी। मुझे देखकर वह मुझसे भी ज्यादा उत्साहित थी। फिर वह दौड़कर मेरे बाहों में कूद गई। मैंने लड़की के आलिंगन की गर्मी महसूस की। तभी मैंने इसे सच मानने की हिम्मत की। मैं दुनिया में अकेला नहीं हूँ। हमने एक शब्द भी नहीं कहा, बस एक दूसरे को तंग पकड़ लिया। स्टेशन लौटने पर मैंने उसे खाने को सारी अच्छी चीजें दी। लड़की ने कहा कि वह ल्हासा की रहने वाली है, क्योंकि जब सर्वनाश शुरू हुआ तो अफवाहें थीं कि उच्च ऊंचाई पर आपदा से बचाव होगा, इसलिए अनगिनत लोग शिजिंग गए, लेकिन अंत में वे सभी मर गए। लड़की को उपग्रह संकेत मिला था, जिसमें उत्तर में एक मानव कॉलोनी का संकेत था, और इसलिए उसने 9 महीने के लिए एक आदमी और एक बकरी के साथ यात्रा शुरू की। मैं पहला व्यक्ति था जिससे वह मिली। मैं उसकी बात सुनते हुए सैटेलाइट टीवी से जुड़ने की कोशिश कर रहा था, और यह काम कर गया। स्क्रीन पर एक विदेशी नेता है, दुनिया भर के बचे हुए लोगों को निमंत्रण, और जब स्क्रीन पर इकट्ठा हो रही भीड़ की छवि दिखाई दी तो हम दोनों अपनी उत्तेजना को और नहीं रोक सके। हम जोर जोर से खुशियां मनाने लगे। अभी भी इंसान हैं और वे बहुत सारे हैं। उस रात लड़की और मैंने सबसे करीबी बचे हुए लोगों के शहर बैडिंग जाने का फैसला किया। अगले दिन हमने अपनी सामग्री तैयार की। मैंने उन मुर्गियों को छोड़ दिया जो 3 साल से मेरे साथ थीं। मैं अपनी कार में बैठा और ऊंची उम्मीदों के साथ निकल पड़ा। रास्ते में हम खरबूजों के खेत से मिले। उसने 2 टोकरियां तरबूजों की चुनी और मैं कुछ संचार उपकरण लेने गया और उससे पूछा कि क्या वह उन्हें नेटवर्क कर सकती है। मुझे नहीं लगा कि यह काम करेगा। लड़की ने लोगों की पोस्ट देखी और कुछ असामान्य देखा। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि हर कोई पुरुषों के बारे में बात कर रहा है। तो अब पूरे विश्व में पुरुष नहीं है, मैं पृथ्वी पर अंतिम पुरुष बन गया हूँ। जब आपको एहसास होगा कि आप पृथ्वी पर अंतिम पुरुष हैं, तो आपको कैसा लगेगा। मैं 3 सेकंड के लिए जड़ हो गया और फिर मैं बेकाबू होकर हंस पड़ा। मेरे दल की सबसे छोटी लड़की मुझे तिरस्कार और असहायता के साथ देखती है। देर दोपहर हम एक गर्म झरने के होटल के पास से गुजरते हैं। मैंने गैस पैडल को कांच के दरवाजे पर दबाया और सीधे लॉबी में गाड़ी चला दी। ये एक आदत है जो मैंने अकेले रहने के इन वर्षों के दौरान विकसित की है। जब मैं बस से उतरा तो मैंने छोटी बहन से कहा, मैं तुम्हें थोड़ी देर में गर्म झरने में भिगोने दूंगा और फिर अच्छी नींद मिलेगी। कल हम सीधे बाइडिंग के